दोस्तों अक्सर औक़ात लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी आपने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। ख़ातिन हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और गुजरना पड़ता है, और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार ज़रूर होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा। कभी गौर किया है आपने कि ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसे हो तो उस वक्त आपने करना क्या है? अगर आप रात 3 से 5 बजे के दौरान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब हो जाता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुज़ुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उस दुआ को कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूं? और कौन है ऐसा जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं? और कौन है ऐसा जो कि तौबा करे और मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? कोई ऐसा साइल जिसे मैं अता कर दूं? यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इस हदीस का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए, इस चीज़ की अहमियत का पता चल जाए कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है, जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है कि मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएं, अपने रब से अपने लिए मांग लें और इस मुक़द्दस और बेहतरीन लम्हे से फ़ायदा उठाएं। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान, आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचान लीजिए और उसे पूरा कीजिए। रात को 3 से 5 के दरमियान आंख खुलने के पीछे क्या इशारा मिलता है? क्या ये अच्छा शगुन है या नहीं? तो दोस्तों, रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त अमूमन तहज्जुद का वक्त होता है। इस वक्त इंसान की आंख इसलिए खुलती है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि वमन्नल लैला फतहज्जुदू बिनाफिलता लका असा इन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत कुबरा है, इस पर क़यामत के दिन फाइज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश फरमाएंगे और हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपके हक़ में रात के इस वक्त में उठना एक बड़ी ही खूबसूरत और उम्दा चीज़ होगी। इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आंख खुल जाए, वज़ू करके 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात, जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे आप पढ़ लिया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद के बारे में इरशाद है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। तहज्जुद की फजीलत में बहुत सी अहादीस हैं। हर इंसान की आंख रात के इस पहर क्यों खुलती है, एक ये भी सवाल पूछा जाता है। इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि रात को जब आपकी आंख 3 से 5 के दरमियान खुले तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये सेहतमंदी और अच्छी नींद की अलामत है। अगर इस्लामी तनाजुर में देखा जाए तो अगर आपकी आंख रोज़ाना अचानक खुलती है और वो वक्त रात के 3 से 5 बजे का होता है तो फिर आपकी खुशकिस्मती की तो कोई जा ही नहीं, क्योंकि एक तो आप हैं सेहतमंद, दूसरा अल्लाह पाक की ज़ात आपको उस वक्त जगा रहा है जिस वक्त सबसे ज़्यादा रहमतें खुदाए बुजुर्गो बरतर की आपके ऊपर बरस रही होती हैं, यानी तहज्जुद के वक्त। तो ये जो आंख खुलनी है, ये अल्लाह की तरफ से आपको इस बात की दावत है कि आप उस वक्त में अपने अल्लाह को याद करें और अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। याद रहे कि यह वक्त वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होकर अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई जो मुझसे मुआफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ करूं, और है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं,
اور بندے کی اس وقت میں آنکھ کھلنا اس لیے موقع ہے کہ وہ اس مبارک وقت میں اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے، یعنی تہجد کی نماز کو ادا کرے۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم سے اکثر اوقات پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ بہتر نیند کے کیا کیا طریقے ہیں، بہتر نیند کس طرح سے لی جائے تاکہ آپ لوگ اگر زیادہ ٹائم نہ بھی سو سکیں تو فریش رہیں۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ دن کی روشنی اور رات کی نیند کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، سونے اور بیداری کا عمل اہم انسانی رویوں میں سے ایک ہے۔ ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ سوتے وقت ہمارا دماغ معلومات کو یاد کرتا ہے اور ان پر کام کرتا ہے۔ ہمارا جسم نامیاتی مادے کو صاف کرتا ہے اور اپنی مرمت کرتا ہے، جس سے ہم جاگنے کے بعد صحیح طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ انتہائی کم عرصے کے لیے بھی نیند سے محرومی ہماری صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کا ایک رات نہ سونے کے باعث برا حال ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو رات کے وقت کام کرتے ہیں وہ اس چیز سے بہتر سمجھتے ہیں کہ دن میں بھی اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو پھر آپ اور زیادہ پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق 17 سے 19 گھنٹے جاگنے سے بہت سے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت بالکل ویسے ہی متاثر ہوتی ہے جیسے ایک شراب پینے والے کی۔ یہ اثرات وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ نیند کے بغیر گزارا گیا سب سے طویل ترین وقت 11 دن سے زیادہ تھا، جس کے نتیجے میں شدید نفسیاتی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ پوری توجہ سے کام کرنے اور قلیل مدتی حافظے سمیت دماغ میں خلل جیسے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن جہاں سائنسدان ایک عرصہ قبل نیند کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں، وہیں اس میں قدرتی روشنی کے اہم کردار کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، روشنی کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں میں موجود خصوصی سینسرز کے ذریعے ہمارے روزمرہ کے معمول یا ہماری باڈی کلاک یعنی جسم کی گھڑی کو ترتیب دیتی ہے۔ ہماری آنکھ ہمارے ماحول میں روشن اور تاریک دورانیے کا پتہ چلا لیتی ہے اور ہمارے جسم کے معمول کو ترتیب دیتی ہے تاکہ آپ کے جسم اور دن کے اوقات میں مطابقت پیدا ہو۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں کو کوئی شدید نقصان پہنچتا ہے وہ اپنے باڈی کلاک کو بری طرح سے متاثر محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سونے میں دشواری ہوتی ہے۔ روشنی تک رسائی کے بغیر انسانی جسم کا نظام معمول سے ہٹ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے سفر کی تھکان روشنی کے اثرات کی ایک واضح مثال ہوتی ہے، جسے آپ جیٹ لیگ کا نام دیتے ہیں۔ 18ویں صدی میں دنیا میں زیادہ تر لوگ کھلے آسمان تلے کام کرتے تھے اور انہیں دن سے رات کی تبدیلی کا پتہ ہوتا تھا۔ آج ہم میں سے اکثر ان ماحولیاتی اشاروں سے محروم رہتے ہیں۔ ہم عمارتوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر آپ برطانیہ میں زراعت کی بھی بات کریں تو ماہی گیری اور زراعت کی نوکریاں صرف 1% ہیں۔ ہم روشنی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، جس کا ہماری نیند کے معیار پر کافی فرق پڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بایولوجیکل کلاک کو پورا مینٹین کریں اور کوشش کریں کہ آپ دن اور رات جس بھی وقت آپ کو موقع ملے آپ نیند بھرپور لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے ان تمام معاملات کی جو کہ آپ غلط کرتے ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز ادا کریں، توبہ استغفار کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔